प्रिय मित्रों, मैं जब भी किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और किसी अन्य बड़े संस्थान में जब मैं लेक्चर देने जाता हूं तो मुझसे अक्सर युवा वर्ग यही प्रश्न करता है कि अब तक जो हो गया वह हो गया, हम आगे अपने भविष्य को किस तरह से सुधारें, अपने आप में कैसे चेंज लाएं। तो उसी के उत्तर में आज मैं यह वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं और उसमें मैं 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू चेंज योर लाइफ उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनको ब्रीफ में समझते हैं। नंबर 1, डिसाइड टू चेंज। सबसे पहले आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे बदलना क्या है। अब जब वह निश्चित करेंगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन पैदा होगा, लर्न टू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, कि मैं अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आऊंगा। और जब ये दोनों चीज आप डिसाइड कर लेंगे तो आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि मैं अपने डिफाइन द चेंज यू वांट टू मेक, मैं अपने आप में क्या बदलाव करना चाहता हूं, मेरी कौन सी हैबिट या मेरा कौन सा बिहेवियर या मेरी कौन सी वीकनेस मुझे चेंज करनी है, उस पर फोकस करना है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं उसको एक पेपर पर जॉट डाउन करना पड़ेगा। तब सिस्टमेटिकली 21 डेज, 21 दिन तक आपको लगातार करना है तो आपकी आदत स्वयं बदल जाएगी। नंबर 4 हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई थिंग्स दैट यू मे होल्ड यू बैक। आप उन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए, खोज कीजिए, रिसर्च कीजिए, जानिए जो आपको आप सक्सेस पाने से या जो आपका गोल है उसको अचीव करने से रोकती हैं, होल्ड बैक करती हैं। नंबर 5 हम बात करेंगे, चूज योर नाइके। आप अपना नाइके चूज कीजिए, मुझे बनना क्या है, व्हाट इज माई एम ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स। और होल लाइफ का नाइके एक साथ डिसाइड इस एज में नहीं होता है। नंबर 6 है, सेट ए स्मार्ट गोल। जो आपने डिसाइड चेंज किया, जो डिफाइन किया, उसके लिए स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल की अभी हम चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टारगेट ओरिएंटेड। कोई भी चीज लूज एंड पर मत छोड़िए। और नंबर 7 हम बात करेंगे, प्रिपेयर फॉर क्योस के। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ क्योस हो जाता है, जाने अनजाने, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है। तो इन 7 विषयों पर हम आप बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप यदि इन्हें ठीक से सुनेंगे, समझेंगे और अपना आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर कर निश्चित कर लेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस पर एक्शन करेंगे, तो आप अवश्य अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। नंबर 1 हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में बिहेवियर बनता कैसे है। जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो हम दुनिया भर के नैरेटिव्स देखते हैं, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर क्या नैरेटिव बनाते हैं, हम किस तरह के रिचुअल अपने जीवन में फॉर्म करते हैं, उससे हमारा बिलीव एस्टेब्लिश होता है। बिलीव ऑटोमेटिकली नहीं बनता। बिलीव हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, उसके साथ साथ जो हम उससे सीखते जाते हैं, अचीव करते जाते हैं, अपने में आत्मसात करते जाते हैं, उन चीज़ों से समय के साथ साथ हमारा बिहेवियर या हमारा बिलीव अचीव होता रहता है। हम उसी बिहेवियर के आधार, उसी बिलीव के आधार पर समय के साथ साथ अपना एक बिहेवियर या बिहेवियरल पैटर्न सेट कर लेते हैं। दूसरा, इससे भी जब हम इस उम्र में हैं जिसमें आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं इस उम्र में अपने आप में क्या क्या बदलाव लाऊं, तो उसके लिए दूसरी थ्योरी हमें समझनी आवश्यक है कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। आप मानवीय व्यवहार को समझिए, ये बनता कैसे है। यह एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में पैदा होती हैं। उसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले मेरे मन में कुछ थॉट आते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। अब मैं उन विचारों को रोक देता हूं या मैं उनका पोषण करता हूं, उन्हें आगे बढ़ाता हूं। तो उनमें
उन थॉट के आधार पर और जो मेरे बिलीफ हैं उनके आधार पर मेरे अंदर कुछ इमोशंस ऑटोमेटिकली उनमें ऐड हो जाते हैं। हाँ, यह बढ़िया चीज है, करनी चाहिए, अरे नहीं यार ये नहीं हो सकता। तो वो जो इमोशंस आप ऐड करते जाते हैं उस पर आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग बन जाती हैं। मैं कर सकता हूं लेकिन, तो जब आप लेकिन लगाते हैं तो उस टाइम आप फीलिंग स्टेज में आ गए। मैं कर तो सकता हूं लेकिन ये समस्याएं आएंगी, मैं कर सकता हूं लेकिन मुझे ये सपोर्ट चाहिए। तो जो दो तरह की फीलिंग्स को आप समझिएगा, जो ये कह रहा है कि मैं कर तो सकता हूं लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए, तो वह उस सपोर्ट को पैदा कर सकता है। और जो ये कह रहा है कि मैं कर तो सकता हूं लेकिन ये समस्याएं आएंगी इसलिए नहीं कर रहा हूं, वह नकारात्मक फीलिंग्स का, नकारात्मक भाव से ग्रसित हो गया है। तो यहां तक आपकी फीलिंग्स का बड़ा रोल है। उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड। अब अपना एटीट्यूड क्या है, वेदर यू वांट टू अचीव इट और यू डोंट वांट टू अचीव इट, वेदर यू थिंक्स पॉजिटिवली और यू थिंक sarcastically और यू थिंक नेगेटिवली। तो आपको इन चीजों को समझना होगा। और जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे कंसिस्टेंट हैबिट्स आती हैं, वो हमारी आदतें बनती चली जाती हैं। कोई भी आदत एक दिन में फॉर्म नहीं होती, ना कोई आदत एक दिन में बदली जा सकती है। और जो हमारी लगातार आदतें लोग देखते हैं उसी को हमारा व्यवहार कहते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है वह इस तरह सेट होता है। अब हमें जब बदलना है तो क्या बदलना होगा, सबसे पहले हमें अपने थॉट को ही कंट्रोल करना होगा कि मेरे मन में विचार किस तरह के मैं सृजित करूं, मेरे मन में विचार किस तरह के पैदा हों, वहां आपको कंट्रोल करना होगा। लोग दूसरों की बात करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, वास्तव में चेंज अपने आप से, अपने ही मनोदशा के साथ, अपने ही थॉट प्रोसेस को बदलकर लाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नंबर 1 है, जो अभी हमने 7 स्टेप्स की बात की, वह है डिसाइड टू चेंज। कि आपको जीवन में बदलाव क्या करना है, किधर जाना है। कभी कभी हम 180 डिग्री जस्ट रिवर्स होना आवश्यक है, कभी कभी 90 डिग्री पर टर्न मारना आवश्यक है, कभी कभी हमें 10 रास्तों में से एक रास्ता चुनना आवश्यक है। तो आपको यह डिसाइड करना है। चेंजिंग योर लाइफ मीन्स लेटिंग गो ऑफ सम थिंग्स एंड टेकिंग सम टफ डिसीजंस। आपको कुछ चीजें छोड़नी होंगी जो आपकी आदतें हैं, और कुछ नई चीजें अपनानी होंगी। उसके लिए आपको कुछ कड़े निर्णय अपने जीवन में लेने होंगे, क्योंकि साधारण तरीके से जीवन को नहीं बदला जा सकता। लोग ऐसा बोलते हैं कि साधारण लोग अपने जीवन में वही अचीव कर पाते हैं जिसे असाधारण प्रतिभा के लोग अपने से पीछे छोड़ते चले जाते हैं, उनके लिए वो वेस्ट होती है या कम होता है। तो यदि आपको असाधारण अचीवर बनना है, स्पेसिफिक अचीवर बनना है, तो आपको टफ एक्शंस लेने आवश्यक हैं। यदि नहीं तो आप साधारण काम कीजिए, साधारण अचीवर बनते रहिए, फिर किसी को ब्लेम मत कीजिए। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे बदलना क्या है। नंबर 2 बात करेंगे, लर्न टू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। आपको अपने आप का जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना है, उसको बाय बाय कहना है। कंफर्ट जोन में रहने वाले कभी सफलता नहीं पा सकते। जो लोग आरामदायक क्षेत्र में रहकर काम करते हैं, जो हमेशा कंफर्ट की बात करते हैं, दे कैन नॉट अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। तो यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। तो आपको जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो शारीरिक रूप पर हो या मानसिक रूप पर हो, आप दोनों रूप से अपने कंफर्ट जोन को बाहर कर दीजिए। कंफर्ट जोन में कभी कभी पूरी सोसाइटी के रिवर्स भी चलना पड़ता है। सब लोग एक तरफ लेफ्ट को मूव कर रहे हैं तो आपको राइट को मूव करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको लोगों से अधिक और अलग स्पेसिफिक अचीव करना है। नंबर 3 जो हमने इसमें बात की है, डिफाइन द चेंजेस यू वांट टू मेक।
आप अपने चेंजेज को लिखिए। वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। क्या क्या आपको अपना चेंज मैनेजमेंट थोरोली डिसाइड कीजिए, डिफाइन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए, उसकी मैक्रो और माइक्रो प्रोसेसिंग कीजिए कि मुझे क्या, कब, कैसे, किसके साथ और कब तक। ये पांचों को आप जब डिसाइड करेंगे तब आपकी प्रॉपरली चेंज प्रोसेस डिफाइन होगी। हाउ डू यू वांट टू ट्रांसफर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। जब आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो कुछ नया कीजिए, रूटीन से हटिए, स्टीरियोटाइप मत बनिए। जो जीवन में स्टीरियोटाइप आते हैं, जो लकीर के फकीर होते हैं, वो एक ही लकीर पर चलते हैं। आज पब्लिक सेक्टर में अधिकतर लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह जो सिस्टम बन गया उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। उस सिस्टम में ना तो कुछ इनोवेटिव करते हैं, ना उस सिस्टम को समय के साथ साथ बदलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यदि आपको हाई अचीवर बनना है तो आप डिफाइन कीजिए और कुछ रोज नया कीजिए। रोज नए से मतलब एक और भी है कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया और जो आज अचीव कर लिया, कल उससे अधिक पाना है। तो चेंज योर टारगेट एवरी डे फॉर योर सेल्फ। आप दूसरे के पाथ को, दूसरे के गोल को, दूसरे के लक्ष्य को फॉलो मत कीजिए। अपने लक्ष्य को रोजाना बढ़ते हुए क्रम में, उत्तरोत्तर क्रम में फॉलो कीजिए और जो प्रोसेस डिसाइड किया उसका एनालिसिस कीजिए। प्लान डू चेक इट यहाँ लगाइए। मैंने क्या प्लान किया, मैंने क्या किया, चेक करने पर कहाँ कमियां रहेगी और मैं दोबारा क्या करूं। तो जो पीडीसीए साइकिल है वो आपकी डिफाइन करने में और एक्ट को एनालाइज करने में बहुत मदद करेगा। नंबर 4 हम बात करते हैं आइडेंटिफाई थिंग्स दैट मे होल्ड यू बैक। आप उन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको बांध कर रखती हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं या आपको गलत रास्ते ले जा रही हैं। जैसे सबसे पहले जो अधिकतर लोगों में मिलता है, डू यू प्रोकास्टिनेट। क्या आप चीजों को, आज की चीजों को कल पर टालते हैं। स्टॉप इट इमीडिएटली। सक्सेस का पहला फॉर्मूला है डू नॉट प्रोकास्टिनेट, अवॉइड द लेजीनेस। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, जो आपको रोकते हैं, आपको डराते हैं, आपके माइंड में फियर क्रिएट करते हैं, शंकाएं उत्पन्न करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा बताते हैं, सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। उन लोगों को छांटकर अपने से अलग कर दीजिए। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। नंबर 3, गेट रिड ऑफ एनी एडिक्शन। आप अपने जीवन में किसी भी एडिक्शन से, किसी भी दुर्व्यसन से मत जुड़िए। जैसे अल्कोहल है, सोशल मीडिया है, गेमिंग फॉर एनीथिंग एल्स है, आप कुछ खेलते रहते हैं। तो जो टाइम को किलर्स हैं, टाइम किलर्स हैं या आपके पॉजिटिव थॉट के किलर्स हैं, उन सबको अपने से अलग कर दीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और इमीडिएटली अलग कीजिए। और अपनी आंखें, अपने चक्षु केंद्र को इतना ओपन रखिए कि उसमें नए लोग ऐड ना हो जाएं। पुराने छोड़ दिए फिर नए उसी क्रम के लोग आगे, उसी नेचर के लोग आगे, तो फिर मुश्किल होगी। तो जब आप नए को जोड़ें तो आप इन चीजों को फिल्टर करके जोड़िए। नंबर 5 हम बात करते हैं चूज योर नाइके। नाइके का मतलब है ए जॉब, ए पोजीशन, ए प्लेस दैट इज वेरी सुटेबल फॉर समवन, जो उसको सबसे अधिक पसंद है, जिसको पैशन मानता है, जिसको अचीव करने में उसे 2 चीजें होती हैं, हैप्पीनेस एंड एनर्जी लेवल हाई, तो वह नाइके कहलाता है। तो वही आपके सपनों को, जो आप दिन में सपने देखते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उनको पूरा करने में मदद करते हैं। तो आप अपने ड्रीम को, अपने नाइके को आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे यही पोजीशन प्राप्त करनी है, यही जॉब करना है और इसी जगह पर जो भी आपकी नाइके है, वो जॉब भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकती है और कुछ और भी आपका हो सकता है, लेकिन आप डिसाइड अवश्य कीजिए। आप बार बार भटकते रहेंगे, कभी इस दर पर, कभी उस दर पर। मैं एक यहाँ आपको शेर सुनाता हूँ, वह सर नहीं जो हर दर पे झुके,
और वह दर नहीं जिस पे सर न झुके। वह सर नहीं जो हर दर पे झुके, और वह दर नहीं जिस पर सर ना झुके। इसका मतलब यह है कि वह जो मस्तिष्क वाला व्यक्ति है, जो बार बार भटकता है, वह कभी जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकता। और जो अच्छा लक्ष्य है, जो बड़ा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए एक बार आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप इसको समझिए और जीवन में नंबर 5 पर अचीव कीजिए। नंबर 6 है सेट ए स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल मीन्स आपका गोल स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो, मेजरेबल हो, रियलिस्टिक हो और उत्तरोत्तर में बढ़ने वाला हो। तो आप इन चीजों को कोशिश कीजिए और लक्ष्य को इसी तरह निर्धारित कीजिए। जीवन में आप जो भी लक्ष्य पाएंगे उसे अवश्य हासिल करेंगे। तो स्मार्ट गोल को बनाना आवश्यक है। अनरियलिस्टिक गोल कभी भी मत बनाइए, नहीं तो आपको ना तो अचीव होगा और आप में नेगेटिविटी और घुसेगी। नंबर 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर फॉर कियोस। आप जीवन में कुछ भी निश्चित कीजिए, कुछ ना कुछ उसमें कियोस होता ही है। कभी दैविक, कभी भौतिक, कभी दैहिक, डिवाइन, फिजिकल और मैटेरियलिस्टिक। कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य आती है, इसलिए समस्याओं से डरना नहीं। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें कुछ नया सिखा कर जाती हैं। तो समस्याओं से कभी डरना नहीं है। प्रिपेयर फॉर कियोस। जब बारिश आती है तो हम छाता लगाते हैं ना, तेज तूफान आता है तो हम सेफ्टी करते हैं ना, बिजली कड़कती है तो हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, ठंड पड़ती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं ना, गर्मी होती है तो हम कुछ और लिबास पहनते हैं। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उसके लिए प्रिपेयर कीजिए कि ये होगा तो मैं ये करूंगा। और लाइफ में समस्याएं केवल 3 तरह की आती हैं। नंबर 1 डिवाइन। कभी कभी देवता लोग, भगवान लोग ही नाराज हो जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जिनको आप कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक क्रम में आती रहती हैं। दूसरा फिजिकल, जिसको आप रोक सकते हैं, जो शारीरिक है। आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, व्यायाम कीजिए, जो आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए उस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में जाकर अपनी कॉम्पिटेंसी को स्ट्रेंथन कीजिए। और तीसरी है मेटेरियलिस्टिक, जो रिसोर्सेस कहलाते हैं। जो रिसोर्स आपके पास नहीं है, उन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बनाइए कि यदि ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इससे हल करूंगा, जिसमें टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथडोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। ये सब उस कियोस से लड़ने के तरीके हैं। तो आप अपने जीवन में इन 7 चीजों को कीजिए, तो आपके जीवन में आप लक्ष्य को निर्धारित करने में अवश्य सफल होंगे। मैं यहाँ एक बात अंत में आपको और कह दूं, नो वन डज एनीथिंग ग्रेट अलोन। कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको टीम बनानी है। तो सेलेक्ट योर टीम मेंबर्स केयरफुली, सिस्टमेटिकली, विद द कॉम्पिटेंस बेस्ड। नंबर 2, चूज द राइट प्रोफेशनल पार्टनर्स। आप जिन्हें अपने पार्टनर बना रहे हैं उनको ठीक से चूज कीजिए, वो प्रोफेशनल हों। बहुत सारे लोग जैसे ट्रेनिंग कराते हैं, मैं भी ट्रेनिंग करता हूं, और बहुत सारे लोग करते हैं, तो कुछ लोग वो हैं जो अनइथिकल कर जाते हैं, वैल्यू बेस्ड नहीं होते हैं। तो उन चीज़ों से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग का इम्पैक्ट आना चाहिए या आपकी लाइफ में जो चेंज आने चाहिए वो नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप जब भी कोई अपने बिजनेस पार्टनर या पर्सनल प्रोफेशनल पार्टनर चूज करें तो उनमें 2 चीज़ें देखिए कि उनका बिहेवियर इथिकल और वैल्यू बेस्ड हो। नंबर 2, टाइम के पक्के हो। और तीसरा, जो आपको टीम बनानी है वह स्ट्रांग हो, उसमें वीक पीपल नहीं है। और अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको जब जो दैहिक, दैविक, भौतिक, जो तीनों की हमने बात की थी, उनमें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वह आपको विद इन नो टाइम या ऑन द राइट टाइम आपको वह चीज, वह सपोर्ट मुहैया कराएं। तो आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा।
आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव लाएं, कैसे बदलाव लाएं, तो ये 7 स्टेप उनके इस प्रश्न का उत्तर हैं। अब आप इस पर काम करेंगे या नहीं करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। आज इतना ही। आपको यदि पसंद आया तो उन लोगों तक इसको अवश्य शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है।